चलिए परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 32 बोला एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डालेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट भी है। बोलिए, एक इलेक्शन में 2 ही आदमी फाइट कर रहा है, तो एक जीतेगा एक हारेगा। अब जीतने वाले का मत ज्यादा होगा, हारने वाले का मत कम होगा। आज यहां पर बोला कि एक को मिला 40%, बोलिए तो 100% का आधा 50%, तो 50 से जिसको ज्यादा होगा वो ना जीतेगा। ये 40 है तो ये तो लूजर होगा ही, एल मीन्स लूजर, हारने वाला। तो बोले 100 में 40 घटा दीजिए तो क्या बचेगा 60। ये विनर का मत है, बोले विनर को मिला 60%, लूजर को मिला 40%, तो अंतर हो गया ऐसा, और यही अंतर 298 के इक्वल क्वेश्चन बोल रहा है। मीनिंग है यहाँ पर 20% का मान 298 के इक्वल है। हम इससे 100% का मान निकालेंगे तो कितना मतदाता है उसमें, कुल कितने वोट डालेगा, सब निकल जाएगा। तो बोलिए 20 का 5 फोल्ड, हम इसका 5 फोल्ड करेंगे, 5 8 40 होगा, 5 9 45 4 49 होगा, 5 दूना 10 4 14 होगा। 1490 खोज लीजिए, यहां पर देख लिया, फिर से गुना करिए, 5 8 40, 5 9 45 4 49, 5 दूना 10 4 14, बिल्कुल सही आंसर है, आपका उत्तर आ गया। चलिए 32 के बाद आइए 33 नंबर पर। देखिए यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% मिला। बोलिए 57% जिसको मिलेगा वो जीतेगा, है ना, तो 57% जिसको मिलेगा वो विनर होगा, और वह 42,000 मतों से जीत गया। बोले 100 में 57 घटा दीजिए, तो 100 में 57 घटाएंगे तो 43, ये लूजर का मत हो गया, और माइनस करेंगे बराबर में 42,000। बोले ये 7 में से 3 गया 4, फिर यहाँ पे 14% का मान 42,000 हो गया। इससे 100% का मान निकालेंगे तो आपका 3 पर 3 0 00, ऐसा ये 3 लाख जो निकला आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बोला इसमें चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, तो आप बोलेंगे 3 लाख। चलिए 33 के बाद आइए 34 नंबर पर। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुआ और वह 7200 वोटों से हार गया। बोले अगर 38% मिला है तो 50 से कम है इसलिए हारेगा ही, तो 100 में जब इसको लेस करेंगे तो 62% बनेगा जो विनर का मत होगा, और माइनस और इक्वल्स टू में आपको 7200। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, 12 में से 8 और 5 में से, मीनिंग 24% का मान 7200। क्या पूछा है, वोटों की, वैध वोटों की कुल संख्या, 100% निकाल लीजिए। तो बोले 24 से 3 बार में कटा 00, ऐसा ये 30,000 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ओके चलिए यहां देखिए, इसमें बोल रहा है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। बोले 8% मतदाता वोट ही नहीं दिया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ। तो देखिए यहां पर कुल वोट कितना है वो मान लीजिए 100। तो बोल रहा है कि कुल वोट अगर 100 है, माने 100 मत यहाँ पे पड़ सकता है। तो होता क्या, कुछ आदमी मत नहीं देता है। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो मत पड़ा कितना, तो 100 में 8%, 8 नहीं दिया तो 100 में 8 घटाकर 92 लिख दिए, इतना माइनस में 8 करते हुए, है ना, 92। बोलता है विजेता को कुल वोट का, कुल पड़े मत का नहीं, कुल वोट का 48% मिला, तो विनर को मिला है 100 का 48%, ऐसा जो कि मिल गया 48। बोले मत तो पड़ा 92 ही पढ़ सकता था, 100 पड़ा तो 92, इसलिए 92 में 48 को घटाएंगे तो आपको जो है ना लूजर का मत निकलेगा। तो बोले 92 में 48 घटा दीजिए, 22 में से 8, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 44। अब ये विनर का मत है और ये लूजर का मत है। बोले हार जीत का फैसला 4 मतों से हुआ। तो बोले जब हार जीत का फैसला 4 मतों से होता है, ठीक है, तो कुल यहाँ पर क्या बोले, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतदाता तो 100 थे, लेकिन हार जीत का फैसला तो हकीकत में कितने से हो रहा है, 1100 मतों से। तो
बोले 4 से 25 बार में कटेगा, 25 से इसको गुना करेंगे 275 और 00, ये जो निकला 27,500 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बस यही चीज इसका इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा के रखिएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी कंसेप्ट मिल गया। अगले प्रश्न को देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा, देख लेते हैं। एक लाइन में हम लोग फ्रेम करेंगे। बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 75% मतदाता ने वोट डाले जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को इतना मत मिला जो वैध वोटों का 75%। आप पीछे से बढ़िएगा, बहुत जल्दी बनेगा। बोलिए, एक उम्मीदवार को 9261 मिला है, ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में समझिए, है ना। बहुत इजी मेथड आपको दे रहे हैं, बहुत जल्दी बना देगा। बेसिक में कभी मत जाइएगा इस क्वेश्चन के लिए, आप ट्रिकी अप्रोच में लाइए, नीचे से ऊपर बढ़िएगा। बोले 9261 मत मिला जो वैध मतों का 75% है। बोलिए वैध मत का 75% ये है, तो वैध मत कितना होगा, तो 100 ऊपर 75 नीचे, जैसे 75/100 उल्टा गुणा कर दीजिए, ये वैध मत हो गया। 2% वोट अवैध था, तो 98% वैध था, तो इसलिए 98% का मान ये है, 100% के लिए 100 ऊपर 98 नीचे। आइए अगला 75% मतदाता वोट डाला था और पूछता है कि इसमें चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। बोले 75% मत पड़ा, लेकिन मतदाता कितने थे, तो 100%, इसलिए 100 ऊपर और 75 नीचे। इसी को कैंसिल करेंगे, आपके प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। तो आप इसको काट सकते हैं, और वो कटेगा कैसे। बोले 25 से काटेंगे 4 बार में, 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में और 3 बार में। ठीक है, उसके बाद और काट सकते हैं, 2 से ये कट जाएगा, ऐसे है ना, 2 से 2 बार में, 2 से ये 49 बार में, 2 से 2 बार में, ये 49 बार में। अब क्या हो जाएगा, कितना, 9 2 11 1 12 6 18, तो 9 से भी कटेगा, ये 3 3 9 है ना, हम 9 से इसको काटते हैं। 9 10 90 और 9 दूना 18, 8 9 9 81, 49 से ये कटना चाहिए, 49 दूना 98, हाँ कट जाएगा, 49 दूना 98 और 4 बचेगा, तो ऐसा 21, सब तो कट गया है। अब इसी को गुणा करिए, 21 × 4 है ना, 8 2 8, 168 बराबर में 168 और 00। देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन बना ऐसा एक लाइन में, जबकि घर पे आप बेसिक से बना करके देखिएगा कि मतदाता सूची में x मतदाता थे, मत पड़ा उसमें से 75%, है ना, ऐसे करके बढ़िएगा तो बनेगा। लेकिन आप इस मेथड का यूज करिएगा, अच्छा रहेगा, जल्दी बन जाएगा। 37, ये भी बहुत इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, बहुत इजी बट इंपॉर्टेंट है। बोलता है गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। बोले 25% पर एनम से बढ़ेगा, तो वृद्धि में मान इसका 5/4 कैसे, 125/125 से काट के 5/4। अब बोला ये 3 वर्ष के अंत में गाँव की जनसंख्या इतना है, तो पहले साल के शुरुआत में, बोलिए जनसंख्या लगातार बढ़ा है 3 साल तो इतना हुआ, तो 3 साल पूर्व कितना था ये पूछ रहा है, तो इससे कम, तो 5/4 का उल्टा गुना कर दीजिएगा 3 बार ऐसा। तो बोलिए 3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या हम निकाल लिए ऐसा। बोले 125 से 80 बार में कट गया। अब हम गुणा करेंगे तो 64 को 8 से गुणा करेंगे, 0 ये हो गया 5120 है ना ऐसा, 8 4 32 8 6। चलिए ये गुना भी कर लिए, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। 37 क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अभी तक देखे हैं, सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला, एक मशीन का मूल्य 6250 है, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10% घटता। बोलिए 10% जब घटेगा तो 90% पर बचेगा, और दूसरे वर्ष में 20% घटेगा, है ना, तो ये आपका 80% बचेगा, जिसका मान ले लिए, और फिर आपका 30% घटेगा तो 70% बचेगा, तो 7/10 ऐसा। ये आप बिना लिखे बनाएंगे मीनिंग का क्वेश्चन, तो डायरेक्ट ऐसे बना देना है। बोलिए एक मशीन का वर्तमान मूल्य 6250 है, ये घटेगा, पहले वर्ष में 10% 90% पर आ जाएगा, अगले वर्ष में 20% घटेगा 80% पर आ जाएगा, और फिर आपका 30% घटेगा तो 70% पर आ जाएगा। मीनिंग है मशीन का मूल्य 3 वर्ष के बाद यही होगा जो आपके प्रश्न का आंसर होगा। ये 0 और ये 0 कट चुका है। अब इसको काट सकते हैं, 5 से कटेगा 125 बार में, फिर 5 से काट सकते हैं 2 बार में, 5 से काट सकते हैं 25 बार में, 2 से काट सकते हैं 2 बार में। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है, 25 दूना 50 और 9 7 63। तो बोले आपका 0 31 50 आ जाएगा, क्योंकि 63 को 50 से गुणा करना है। ठीक है, 5 3 15, 5 6 30 31, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 9 7 63 और 25 दूना 50। ओके।
ऐसे बनाना है, ठीक है। उनचालीस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड से बनाइएगा। बोलता है एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, 1 वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। 1 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या 10,458 होती है। बोलिए 9800 जनसंख्या अगर आपका 10,400 कितना 58 हो जाए तो कितने का इंक्रीमेंट है वो निकालिए। बढ़ा कितना जनसंख्या, तो पहले तो 58 होगा और ये 6 8 14 ऐसा है, इतना जनसंख्या बढ़ा है ऐसे। तो बोले आपसे बोलता है पुरुषों की संख्या, तो बोले मेल फीमेल दोनों है, माने कुछ पुरुष है कुछ महिला है, तो ऐसे सारे प्रश्न में एलिगेशन मेथड लगाते हैं। पुरुषों की संख्या पूछा तो हम पूरे 9800 को महिला मानकर निकालेंगे कि जनसंख्या कितना बढ़ेगा। तो महिला में 5% की वृद्धि है, मैंने कहा यहाँ पर 5% निकाल करके जोड़ दिया जाएगा, या आप 21/100 भी कर सकते हैं, जैसे 5% वृद्धि का मान हम यहाँ लिख देते हैं 21/20, हम इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा रहेगा। बोले तो आपका कितना, नहीं वो तो बढ़कर हो जाएगा ना, सिर्फ वृद्धि निकालना, तो इसका 5% लिखिएगा। चलिए अब बोले 5% निकालेंगे तो ये तो कट गया, 5 8 40 और 5 9 45 4 49, मीनिंग है मेरे अनुसार जनसंख्या बढ़ेगा 490, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बढ़ा है 658। इसका अंतर ले लीजिए, 8 होगा, 15 में से 9 जाएगा 6, 5 में से 4 ऐसा। इसको दोनों के दर के अंतर से भाग लगाएंगे, मैंने कहा 8% और माइनस 5%, जो 3% होगा 3 से भाग लगाए, 3 5 6 और 00, ये आपके प्रश्न का आंसर। यहाँ महिला माने ये आपको पुरुषों की संख्या दे देगा, तो पुरुष का संख्या निकला 5600, है ना। ऐसे बनाइए, घर पे आप मानिएगा, माना कि पुरुषों की संख्या x, महिलाओं की संख्या 9800 माइनस x, फिर x में से आप 8% से गुणा करेंगे, x का 8% प्लस 9800 माइनस x का 5%, आप बराबर में लिखिएगा, जितना का वृद्धि 658, उससे भी निकलेगा, लेकिन टाइम किल होगा। बोलता है 5 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल, बोले हम 5 का 40% निकाल लेंगे तो 2 लीटर अल्कोहल निकल गया, 2 लीटर अल्कोहल निकला। इसमें 1 लीटर पानी और मिलाएंगे तो अल्कोहल का परसेंट, बोले अल्कोहल तो 2 ही रह जाएगा, लेकिन पहले 5 था, अब आप यहाँ पर 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो 2 लीटर अल्कोहल, 5 1 6 लीटर मिश्रण में होगा, इसलिए गुना में 100 करेंगे तो आपका 33.1/3% आपका जो है ये निकलेगा, जिस प्रश्न का आंसर हो गया 33.1/3। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहां पे क्वेश्चन बोलता है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। बोलिए आज मिल्क और वाटर दोनों है, वाटर आपका 10% है, और क्वेश्चन बोलता है कितना पानी और मिला दें कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, देखिए क्या करना है। बोले पानी कितना मिलाया जाए, तो सॉल्यूशन कितने का है 40 का, इनटू पानी मिलाया गया तो उसके दोनों प्रतिशत मान का डिफरेंस, मैंने कहा 20 माइनस 10, और बट्टा 100 में पानी अब कितना हो गया तो 20। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 40 और वहां पर 10, अब बट्टा में 80, 1/8, और ये कटेगा तो 5, आपके प्रश्न का आंसर। 5 लीटर उसमें आपको पानी मिलाना पड़ेगा, तो जैसा चाह रहा है वैसा होगा। बयालीस, ये हम आपको नंबर सिस्टम में कराते हैं और परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन है। बोला किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाएंगे तो 100 में जोड़कर 120% हो जाएगा, हर को 5% घटाएंगे तो 5% घटेगा तो 95% हो जाएगा। अब यहां पर आपको निकालना है जो क्वेश्चन बोला कि जब ऐसा किए तो रिजल्ट आया है 5/2, मूल भिन्न बताए, तो क्या करना है, ट्रिक याद करिए, जो वृद्धि है 100 में जोड़िएगा, जो कमी है परसेंट का वो 100 में घटाइएगा। बोले रिजल्ट ऐसा है, मूल भिन्न निकालना है, तो अंश में 20% वृद्धि 120 को नीचे गुना करिएगा, मैंने हर वाले में, और हर में 5% कमी 95%, वो ऊपर गुना होगा, तो यहाँ पर 95। अब इसको गुना करेंगे, 5 से ये 24 बार में कटेगा, और 95 अब बट्टा में 48, ये मूल भिन्न निकल गया, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन बोला ना कि मूल भिन्न कौन सी है, तो 95 और बाय में 48। इसको देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा के रखिए, सेम डिजिट में पूछा जा सकता है। बोला एक परीक्षा में ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से ज्यादा कम जो भी, और डी को 500 अंक मिला। बोले ये तो डी है 500, ये कौन है डी।
अब पढ़िए यहां से नीचे से ऊपर बढ़िएगा। सी को डी को जो भी मिला उससे 25% ज्यादा, 25% ज्यादा का मान। अब ये सी का मार्क्स आ गया, ठीक है। बी को सी से 10% कम माने 90%, ये लिख देंगे। चलिए इसके आगे बढ़िए। ए को बी से 25% ज्यादा, ऐसा, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए, बोलिए। ये 0 0, 2 से 2, 2 से 25, ये रहा है। एक सेकेंड करने, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, कैलकुलेशन सही नहीं लग रहा है। 5, ये गलत है, 320 यहाँ पे गलत है। देखिए 500 का तो एग्जामिनेशन हुआ था ना, लाया कितना था उस बात को दिखा रहे हैं, 320। चलिए यहां पर है 320, 5/4, 9/10 ऐसा। अब इसको काटिए, 0 0 कट गया, 4 4 16 से 2 बार में 5 5 25 दूना 50, 450। कितना आ गया देख लीजिए, 450। आंसर हो गया। चलिए बस ये आपको जो ना 43 क्वेश्चंस कराया गया है परसेंटेज में, और ये 43 क्वेश्चन सारे टाइप्स को कवर कर दिया है। आप अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन होगा।